हमने अभी एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी का मतलब समझ लिया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, वो हमेशा टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमेशा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही। समझ में आ गया? ये फर्स्ट थिंग। लेकिन सेकंड थिंग क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ये एंटी प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब एट लोअर टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी इज हाई। उसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल फिर से दे देता हूं। सिंपल से एग्जांपल का सेंस क्या है जरा उसको समझना। आप प्रैक्टिकली सोचो कि मान लेते हैं कि दो लड़के हैं, उसमें से एक लड़का ऐसा है जो कभी जिंदगी में रात को 12-10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता। उसके पेरेंट जो है वो बहुत ही क्या है, कंजर्वेटिव है, उसको बाहर निकलने नहीं देते। और एक लड़का ऐसा है जिसको रात को 10 बजे के क्या बाद क्या 12 बजे के बाद भी बोलोगे तो वो आराम से जा सकता है। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना उसको। अभी मतलब क्या हुआ कि एक लड़का है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे जिया है हमेशा, उसमें जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं, लो टेम्परेचर पे जिया है, उसका 25 डिग्री सेटलमेंट रहता है टेम्परेचर, मतलब उसके पापा ने हमेशा उसको कंजर्व करके रखा है। और एक लड़का ओवर एक्साइटेड है, 125 डिग्री पर ही जिया है हमेशा। समझ में आ गया? अभी अचानक से एक लड़का, वो दोनों का फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है उन दोनों का, एक तो जो लोअर पे जिया और एक हायर पे जिया हमेशा। लोअर पे जीने वाला मतलब वो कभी 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकला, और हायर पर जीने वाले का मतलब क्या है, वो हमेशा 12 बजे के बाद कभी मूवी देखने जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा ध्यान से देखो, एक म्यूचुअल फ्रेंड है उन दोनों का, उसने कॉल किया उस लोअर टेम्परेचर वाले को भी जो कभी जिंदगी में बाहर ही नहीं निकला 10 बजे के बाद, एक उसको भी फोन किया जो हमेशा मूवी देखने के लिए आउट ही रहता है। दोनों को फोन किया, बोला कि 12 बजे का मूवी का प्लान है। तो सोचो जरा, जो कभी जिंदगी में 10 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकला, अगर वो ये काम करता है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, देखो दोनों को दे रहा है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब 12 बजे उसको भी मूवी के लिए इनवाइट कर रहा है, 12 बजे उसको भी मूवी के लिए इनवाइट कर रहा है, तो बताओ किसमें एक्साइटमेंट ज्यादा होगी? कौन ये काम कर ले कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत भयंकर बढ़ जाएगी? वो लड़का जो कभी 10 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकला, अगर वो 12 बजे मूवी देखने चला गया, समझ में आ रहा है? सेम अमाउंट ऑफ हीट, उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो 10 बजे के बाद कभी जिंदगी में बाहर ही नहीं निकला। समझ में आ गया? तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज्यादा होगा। यही मतलब होता है यहाँ। समझ में आ गया? लेकिन वो लड़का जो हमेशा 12 बजे के बाद बाहर निकलता ही रहता है, उसको बोलो कि 12 बजे मूवी का शो है, तो उसकी क्या चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होगी, चेंज इन फ्रीडम ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मूवी देखने जाता रहता है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर सेंस सिर्फ इतना ही है। कहने का क्या मतलब है कि एट लोअर टेम्परेचर डेल्टा एस यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हाई होती है। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ाओगे तो चेंज इन एंट्रोपी हमेशा, सॉरी, जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर है सबको? चलो, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। देखो, तो अब हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। हमें यह समझना है कि कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस क्यों होता है और कई सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब कई सिस्टम जो ऐसे होते हैं जो अपने आप रिएक्शन करते हैं, अपने आप क्या करते हैं, अपने में चेंजेस करते हैं, और कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें चेंजेस या रिएक्शंस करवानी पड़ती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो जरा हम समझें। बड़ा सिंपल है। कहते हैं ऐसा, नंबर 1 जरा ध्यान से समझना, ऐसा कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो, अगर किसी सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है, समझ में आ गया? तो वो काम अपने आप करेगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? अगर किसी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो वो काम अपने आप करेगा, यानी कि उस सिस्टम के लिए अगर डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो काम अपने आप होगा, तो वो सिस्टम कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? और ऐसा कहते हैं नंबर 2, अगर डेल्टा एस की वैल्यू यानी किसी सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी, अगर वो अपने अंदर को चेंज कर रहा है और वो एंट्रोपी नेगेटिव है तो वो अपने आप नहीं करेगा, वो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको जरा समझें,
इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सिंपल है। एक तो मैं तुम्हें कह दूं, अपने तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, एक तो तुम्हें मूवी देखने जाना है, समझ में आ गया? तो वो क्या होगा, मूवी देखने जाना तुम्हारी फ्रीडम बढ़ाएगा। वो रात को 12 बजे जाना है, वो पापा को बिना बताए, तो तुम्हारी फ्रीडम कितनी बढ़ेगी? जिस चीज से तुम्हारी फ्रीडम बढ़ती है, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, फ्रीडम का बढ़ना। फ्रीडम का बढ़ने का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी कैसा होगा? पॉजिटिव, तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ना। जिस चीज में तुम्हारी फ्रीडम बढ़ती है वो काम तुम अपने आप करते हो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? घर से बाहर निकलोगे, मूवी देखने जाओगे, तो तुम्हारी फ्रीडम बढ़ेगी। फ्रीडम बढ़ेगी इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो वो काम तुम अपने आप करोगे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। और एक मैं तुम्हें कह दूं कि बेटा अपने रूम में जाओ, जाके पढ़ाई करनी है, बुक्स ले लो। अब तुम तो आराम से टीवी देख रहे थे, अचानक से तुम्हें क्या किया? और कंजर्व कर दिया, तुम्हारी आजादी छीन के कहां बिठा दिया तुम्हें? बेड पर। तो ऐसा काम, तुम्हारी आजादी छीन के मैं तुम्हें बेड पर बिठा रहा हूं, यानी कि तुम्हारी आजादी छीन रहे हम, तो तुम्हारी एंट्रोपी क्या हो गई? नेगेटिव। चेंज इन एंट्रोपी कैसी हो रही है? नेगेटिव। तो वो काम तुम खुद से थोड़ी करोगे, हमें करवाना पड़ेगा प्रेशराइज करके। क्लियर हो गया? दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर से समझ लो, अगर तुम्हें मूवी देखने जाना हो तो तुम भाग के जाओगे अपने आप, हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें आजादी बढ़ रही है। क्लियर हो गया? और जब तुम्हारी फ्रीडम बढ़ रही है तो वो काम कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। और एक काम ऐसा है कि जिसमें तुम्हारी आजादी घट रही है। घट रही का मतलब, तुम टीवी देख रहे थे, मैं तुम्हें बोला जाओ पढ़ लो, जाके टीवी बंद करो, उसमें तुम्हारी आजादी घट रही है, तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। वो तुम अपने आप नहीं करोगे, हमें प्रेशराइज करके करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो काम स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, और अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो वो काम कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप नहीं होने वाला, वो करवाना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेल्टिंग। कोई चीज मेल्ट होती है, आइस को तुम यहां पे आगे रख दो। अब थोड़ा सोचो, जो आइस थी उसमें मॉलिक्यूल क्या थे? बंधे हुए। ध्यान से समझना, आइस में मॉलिक्यूल बंधे हुए थे, सॉलिड स्टेट में थे। उन्हें पता है कि अगर वो पिघल गए तो उनकी आजादी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, वो कहीं भी बह के निकल सकते हैं। आइस तो पड़ी रहती है एक ही जगह पे, लेकिन अगर आइस के मॉलिक्यूल पिघल गए तो मॉलिक्यूल कहीं भी बह सकते हैं, उनकी आजादी बढ़ रही है। तो मेल्टिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ये स्पॉन्टेनियस होता है। अब डेल्टा एस की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, वो कैसी होती है? वो हाई होती है। मतलब जब तुम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स की आजादी बढ़ रही है। सबको समझ में आ गया? और मॉलिक्यूल्स की आजादी बढ़ रही है तो वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होगा, उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है। क्लियर हो गया? जैसे कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इवेपोरेशन, यहां धूप पे तुम पानी, ये पानी अचानक से खूब सारा पानी गिर गया, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। क्या तुम करते हो इवेपोरेशन? नहीं, अपने आप हो जाता है। क्यों? उन्हें पता है कि वाटर स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो गैसीय स्टेट में आ गए तो उनकी आजादी और बढ़ जाएगी, वो कहीं भी उड़ जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? पानी स्टेट में रहे, वाटर स्टेट में रहे अगर वो, तो वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन अगर वो गैसीय स्टेट में आ गए तो पता लगे कि यहाँ जो अड़ाजन में पानी पड़ा हुआ है वो कहां चला गया? उड़ के वराछा में। समझ में आ रहा है? वो तो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? बढ़ गई। तो वो कैसा होगा? वो स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसकी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। सबको समझ में आ रहा है? तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो भी कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। इस चीज को समझो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस नेचर में वो काम अपने आप होते हैं जिसमें आजादी बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की आजादी अगर बढ़ रही है तो वो काम अपने आप होने लगते हैं। जैसे कि मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना अपने आप होती है, क्योंकि पता है उसे सॉलिड से कहां जा रहा है? लिक्विड। इवेपोरेशन में लिक्विड से कहां जा रहा है? गैसीय स्टेट, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? स्पॉन्टेनियस। सबको समझ में आ गया? लेकिन नेचर में हर जगह ये रूल लागू नहीं होता। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं किसकी? रेन की। रेन, बारिश। बारिश नेचर में अपने आप होती है, हम करवाते हैं? नहीं, अपने आप होती है। लेकिन ये सोचो कि जो मॉलिक्यूल बादल की, क्लाउड की फॉर्म में कहीं भी उड़े जा रहा था, समझ में आ रहा है? अचानक से वो एक जगह आके गिर गया,
तो उसकी आजादी तो घट गई ना बेटा। बात समझ रहे हो? उसके बावजूद भी वो अपने आप हो रही। थोड़ा सोचो, मैंने आपको क्या बोला कि नेचर में वो काम अपने आप होता है जिससे आजादी बढ़ती है। इसका मतलब वो काम अपने आप नहीं होना चाहिए जिससे आजादी घटती है। समझ में आ गया? यही तो मतलब निकला। क्लियर हो गया? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? अगर आजादी बढ़ रही है यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये चीज हर जगह लागू नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? आप रेन की बात करो, रेन में जो मॉलिक्यूल आराम से वो उड़े जा रहा था, पता नहीं कहां से आया था, अचानक से वो बरस गया और वो कहां की गिर गया? यहां। उसके बाद तो उसकी आजादी छिन गई ना बेटा। समझ में आ रहा है? इस केस में मतलब रेन की केस में चेंज इन एंट्रोपी कैसी होती है? नेगेटिव। फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बारिश तो अपने आप होती है ना। रेन के केस में डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, उसके बावजूद भी स्पॉन्टेनियस। जैसे कि स्नोफॉल। स्नोफॉल समझते हो बेटा? रेन तो क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन स्नोफॉल में तो गैसियस मॉलिक्यूल सीधे किसमें कन्वर्ट होते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। क्या स्नोफॉल हम करवाते हैं? अपने आप होता है। अब ये सोचो कि स्नोफॉल में तो गैसियस मॉलिक्यूल सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि आजादी तो इतनी भयंकर घट रही है, नेगेटिव है, उसके बावजूद भी स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। ऐसा क्यों? सवाल समझ रहे हो? क्लियर हो गया? मतलब नेचर में इतने सारी यहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं, सबको एक ही नजरिए से देखना गलत है। हमको एक दूसरे नजरिए की जरूरत है। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से सही क्या है? हमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ और फैक्टर इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा। क्लियर हो गया है? दोबारा समझाऊं? समझ में आ गया? दोबारा बोल देता हूं कि स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया ये इम्परफेक्ट है, पूरी तरीके से सही नहीं है। नहीं लग रहा? देखो ना, रेन पे कहां लगा, स्नोफॉल पे कहां लगा। रेन में तो आजादी घटती है, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है, उसके बावजूद भी वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्नोफॉल पे डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है, उसके बावजूद भी स्नोफॉल अपने आप होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमें नए क्राइटेरिया की जरूरत है। क्लियर हो गया? और अब हम समझेंगे उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मतलब इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझते हैं कि हम लोग जितने भी नेचर में जो इवेंट हो रहे हैं, वो इवेंट, कुछ इवेंट तो अपने आप होते हैं, समझ में आ गया, कुछ इवेंट्स को करवाना पड़ता है। तो कोई इवेंट अपने आप क्यों हो रहा है, कोई इवेंट को करवाना पड़ रहा है, तो क्यों करवाना पड़ रहा है, रीजन क्या है, उसकी खोज में निकलना है हमें। समझ में आ गया? तो उसके लिए हम लोग एंट्रोपी के साथ साथ किसकी मदद लेंगे? एंथैल्पी की। अगर हम एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों को समझ लें, सेकेंड लेवल पे जा रहे हैं, अगर हम एंट्रोपी और एंथैल्पी में चेंज, दोनों चेंजेस को अगर हम समझ लें, तो हम समझ पाएंगे कि कोई चीज अपने आप क्यों होती है और कोई चीज को क्यों करवाना पड़ता है। समझ में आ गया? तो इसके लिए हम एक परफेक्ट से टेबल बनाएंगे। उससे पहले ये चीज उतार ली है तुम लोगों ने? नहीं उतारी?